नमस्कार, प्रणाम। मैं विक्रम। आज हम देखेंगे हम लोग प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन। पिछले सीरीज जो चल रहा था, जो ये प्राचीन भारतीय इतिहास यानी भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में हम देख रहे थे, जिसमें 5 चैप्टर हमने देख चुका है, जो कि पिछले वीडियो में हम देखे हैं आपको विदेशी आक्रमण। आज हम देखेंगे प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत जैन धर्म के देखेंगे। तो दोस्तों चलते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, कहता है कि प्राचीन भारत में नवीन धर्मों का उदय किस शताब्दी में हुआ था, है ना। तो प्राचीन भारत में नवीन धर्मों का उदय जो हुआ था आपको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, है ना। ऑप्शन नंबर सी उत्तर सही उत्तर जगह। 2 नंबर प्रश्न करता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में नवीन धर्मों की उत्पत्ति में निम्नलिखित कारणों का पहचान कर सही कूट का प्रयोग करें। तो देखिए यहाँ पे वैदिक धर्म को जटिलता, अज्ञों की परंपरा, बिल्कुल। जाति प्रथा की जटिलता, ये भी बिल्कुल सही है। वैदिक ग्रंथ की कठिन भाषा होना, ये भी बिल्कुल सही है। प्राचीन कृषि मूलक आर्थिक अर्थव्यवस्था का विस्तार, कहता है प्राचीन कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार होना। ये प्राचीन नहीं, नवीन कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार होना। कहने का मतलब ये प्रश्न में ये कह रहा था कि जो भारत में नवीन धर्मों की उत्पत्ति के कारण क्या है। तो कारण यही है दोस्तों कि वैदिक धर्मों में जटिलता, यज्ञों की परंपरा था, इस कारण से। जाति प्रथा की जटिलता था, इस कारण से। वैदिक ग्रंथों के कठिन भाषा होने के कारण भी नए धर्मों की ओर बढ़ने की प्रयास किया। प्राचीन कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार होना, नहीं प्राचीन रहता तो फिर ठीक ही रहता। ये नवीन कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार होने के कारण नई धर्मों की विकास होने का प्रारंभ हो गया, इसलिए 1, 2, 3 सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न देखिए, अगला कहता है कि किस काल में धार्मिक कर्मकांडों में दी जाने वाली पशु बलि के विरुद्ध आवाज उठाई गई थी। किस काल में धार्मिक कर्मकांडों में दी जाने वाली पशु बलि की विरोध आवाज उठाई गई थी। तो आपको ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल यानी पूरे वैदिक काल में उठाया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ग के लोगों ने ब्राह्मणवादी समाजवादी व्यवस्था का विरोध किया था, है ना। ब्राह्मणवादी और समाजवादी व्यवस्था का विरोध किया था, तो वैश्य लोगों ने किया था। किसने? वैश्य लोगों ने। निम्नलिखित में से किस वर्ग के लोगों ने नवीन धर्मों के उदय को प्रोत्साहित किया था। तो नवीन धर्मों के उदय के जो प्रोत्साहित किया था वैश्य लोगों ही ने किया। वैश्य यानी कहे तो व्यापार लोग ज़्यादा इसमें एक्टिव था। निम्नलिखित में किन राजाओं ने नवीन धर्मों को संरक्षण प्रदान किया था। तो इसमें से जो था नए धर्मों को जो विकास होने प्रारंभ किया, उसका संरक्षण जो दिया था ये बिंबिसार और अजातशत्रु ने दिया था। अगला देखिए, 7 नंबर प्रश्न कहता है कि जैन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। तो जैन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर था। तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थकर थे। किन 2 जैन तीर्थकरों के ऐतिहासिक प्राप्त है ना। ऐतिहासिकता प्राप्त है मतलब इतिहास, प्राचीन इतिहासों में भी चर्चा किया गया है। तो वो 2 है, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। अगला, जैन धर्मों की स्थापना का श्रेय किन जैनियों को जाता है। तो किन जैनियों को जाना जाता है, तो ये समझ जाइए ऋषभदेव और आपका आदिनाथ। ये दोनों देखिए नाम एक ही है, ऋषभदेव कहे या आदिनाथ कहे, दोनों एक ही है। तो इस प्रकार से ए सी हो जाएगा ऑप्शन डी। किन 2 जैन तीर्थकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो जो 2 जैन तीर्थकरों के ऋग्वेद में बात बोल रहा है वो मिलता है ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी को चर्चा मिलता है ना। लेकिन ऐतिहासिकता प्राप्त जो बात किया था पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। यहाँ पे है ऋग्वेद में चर्चा, तो ऋषभवेद और अरिष्टनेमी। अगला, पार्श्वनाथ के संबंध में कौन सा कथन सही है। हाँ जी, सही को ढूंढना है। तो कहता पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन का पुत्र था। बिल्कुल था। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत में शामिल था। कौन कौन था? सत्य, अहिंसा,
अपरिग्रह ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण शब्द को जोड़ा था महावीर स्वामी ने, जो कि पंच आयन के नाम से जाना जाता है। लेकिन चार में कौन कौन था? सत्य था, अहिंसा था, अपरिग्रह था, असत्य थे। इस प्रकार से ये ऑप्शन 1 सही है, 2 गलत है। आगे देखिए, कहता है पार्श्वनाथ ने महिलाओं को भी जैन धर्म में प्रवेश दिया था। पार्श्वनाथ ने महिलाओं को भी जैन धर्म में प्रवेश दिया था। जी बिल्कुल ये सही है। कहता है पार्श्वनाथ ने सम्मेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त किया। जी सम्मेद पर्वत जो कि आपको है झारखंड में, इस पे निर्माण प्राप्त किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 सिर्फ गलत है, 1, 3, 4 सही है। 1, 3, 4 सही, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकरों ने अनुयायियों को निग्रंथ कहा गया है? कहता है निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर के अनुयायियों के निर्ग्रंथ, है ना, निर्ग्रंथ कहा गया है? तो आपको निर्ग्रंथ जो कहा गया है, इसमें से देखिए महावीर स्वामी को अनुयायियों को कहा गया है, नहीं निग्रंथ है, पार्श्वनाथ के अनुयायियों को कहा गया, सॉरी पार्श्वनाथ होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, महावीर के अनुयायी क्या कहलाए? महावीर के अनुयायी जो कहलाए हैं वो क्या कहलाए? जैन कहलाए। क्या कहलाए? जैन। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। जैन ग्रंथ में स्त्री संघ की अध्यक्षता को क्या कहा जाता था? तो देखिए पुष्पचोला कहा गया है, पुष्पचोला कहा गया था। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है? दोस्तों जैन धर्म का अगर वास्तविक संस्थापक बोले तो वास्तविक संस्थापक में हो जाएगा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो महावीर स्वामी के जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे, महावीर कि गणधर के कितने अनुयायी शामिल थे? महावीर के गणधर्म में कितने अनुयायी शामिल था? तो महावीर के संघ में जो अनुयायी शामिल था वो आपको 11 था। कितने थे? 11। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत को चुनना है। तो कहता है महावीर स्वामी ने गंधर्व नाम से एक संघ बनाया था। गंधर्व नाम से एक संघ बनाया था, बिल्कुल। जैन धर्म पूर्ण जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता था। पंच महाव्रत तथा गुणव्रत का संबंध जैन धर्म से है। जी बिल्कुल है। तो ये इनमें से तीनों सही है, यानी कि इनमें से कोई नहीं गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही है। महावीर स्वामी का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? तो देखिए महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था ये जात्रिक यानी ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। किसका? ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। महावीर स्वामी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन जो सत्य है उसे ढूंढे। तो यहाँ पे कहता महावीर स्वामी का जन्म 540 में हुआ, बिल्कुल हुआ। अकुंडग्राम में हुआ। इनका पिता सिद्धार्थ जात्रक कुल का प्रधान था। इनकी माता त्रिशला लिच्छवी शासक चटक की बहन थी, है ना, लिच्छवी शासक चटक की बहन थी, बिल्कुल। इनका विवाह असोधरा से हुआ था, नहीं असोधरा से नहीं हुआ था, असोधा से हुआ था। किससे हुआ था? यशोदा। यशोधरा तो नाम था गौतम बुद्ध की पत्नी के, यहाँ असोधा होगा, असोधा। तथा पुत्री अनुजा प्रियदर्शी। जी पुत्री अनुजा प्रियदर्शी थे, लेकिन यहाँ पे गलत इस कारण हुआ क्योंकि असोधरा दे दिया। असोधा देता तो सही होता। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 गलत है, 1, 2, 3 सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी आपको पता होगा पावापुरी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जो था उनके जो दामाद था जमाली, है ना, जामिल। ऑप्शन नंबर सी ए सही उत्तर है। महावीर स्वामी कितने वर्षों की आयु में गृह त्याग था? तो महावीर स्वामी ने 30 वर्षों में गृह त्याग था, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से परमिशन लेके, है ना, आज्ञा लेके। जैन धर्म में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया? तो जैन धर्म में सर्वाधिक बल जो अहिंसा पर दिया गया। किस पे दिया गया? अहिंसा पर दिया गया। अगला देखिए, भारत में सर्वाधिक किस वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को अपनाया था? तो व्यापारिक लोगों ने अपनाया था। इसका कारण था क्योंकि अहिंसा पर जोर दिया गया था, और यहाँ कृषक ना चाहते हुए भी अगर खेतों में काम करेगा तो जरूर कुछ अहिंसा उसके हाथों से हो जाएगा। और पशुपालक भी उसी प्रकार से था, श्रमिक भी उसी प्रकार से अहिंसा से मनाहित करने के कारण इन लोग शामिल नहीं हो रहा था। लेकिन व्यापारिक लोग स्वतंत्रता था इस चीज़ को मानने में, इस कारण से व्यापारी लोग सबसे ज़्यादा अपनाया था। महावीर स्वामी के बड़े भाई नाम बताइए जिनके उन्होंने गृह त्याग की आज्ञा ली। जी बिल्कुल दोस्तों, नंदीवर्धन से अपने
बड़े भाई से परमिशन लिया था गृह त्यागने वक्त। आगे, जैन धर्म के पंच महाव्रत के अंतर्गत क्या नहीं था? तो दोस्तों पंच महाव्रत जो चार पहले से दिल था, लेकिन पांचवा जो ब्राह्मण जोड़ा था ये महावीर स्वामी, वही से को पंच महाव्रत कहते थे। तो इसमें से कौन नहीं था? तो देखिए, सत्य था, असत्य था, ब्राह्मण था, है ना, और परिग्रह था। इस प्रकार से यहाँ पे हिंसा दे रहा है, हिंसा नहीं अहिंसा होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? तो दोस्तों किसका मिलान गलत है? अहिंसा, जीवन की हत्या ना करना, जी। अपरिग्रह, संपत्ति इकट्ठा ना करा, जी। असत्य, इंद्रियों को वंश में करना, असत्य। असत्य के अर्थ होता है दोस्तों, असत्य के अर्थ ये नहीं होता है ना, असत्य है ना, झूठ नहीं बोलना, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ये सी सही हो जाए, क्योंकि इसमें गलत ढूंढने बोल रहा था। निम्नलिखित में से किसने पंच महाव्रतों के ब्राह्मण को जोड़ा था? तो किसने जोड़ा था? तो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। किसका मिलान सही है? 31 नंबर कह रहा था किसका मिलान सही है? दिग्वर्त, है ना, दिग्वर्त किसे कहे? दिशाओं में भ्रमण की मर्यादा बांधना दिग्भद्र कहलाता है, जी कहलाता है। दिग्वर्त कहते दिशाओं में भ्रमण की मर्यादा बांधना। अनर्थ दंडवत, प्रयोजनहीन अनुपाप उत्पादन वस्तुओं की परित्याग करना, अनर्थ दंडवत, जी ये भी सही है। भोग, है ना, भोग, परिमाप अर्थात योग्य पदार्थ का परिमाण निर्धारण करना, ये भी सही है। भोग क्या अर्थ होता है? कि परिमाप अर्थात भोग्य पदार्थों को परिमाण निर्धारण करना। इनमें से सभी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है जैन धर्म में कितने शील व्रतों का उल्लेख मिलता है? तो जैन धर्म में 7 शील व्रतों का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म में त्रिरत्न के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो देखिए दोस्तों, इसमें जो आता है त्रिरत्न में होता है आपका सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन। सम्यक विचार नहीं है त्रिरत्न के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी सही होता है। मिलान करें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो दोस्त देखिए क्या कहता है, उत्तम कर्मा। उत्तम कर्मा जो हो जाएगा आपको, अरे उत्तर कर्मा जो हो जाएगा, उत्तर कर्मा 3, है ना, उत्तर कर्मा आपका हो जाएगा उत्तर कर्मा क्रोधहीनता, उत्तम कर्मा क्रोधहीनता, और उत्तम मार्दम, उत्तम मार्दम हो जाएगा अहंकार का अभाव। हाँ, उत्तम मार्दव का अर्थ होता है अहंकार का अभाव, अहंकार का अभाव होता है। और भी आगे दोस्तों इसलिए नहीं मिल रहा हमें। अच्छा फिर से, उत्तम कर्मा हो जाएगा आपका क्रोधहीनता, उत्तम मार्दव हो जाएगा अहंकार का अभाव, उत्तम सोच के हो जाएगा संसार बंधनों से आत्मा को परे रखने की सोच, उत्तम अकिंचन, है ना, उत्तम अकिंचन हो जाएगा आत्मा के स्वाभाविक गुणों की में अवस्था, उत्तम ब्राह्मण, है ना, उत्तम ब्राह्मण हो जाएगा आपका ब्रह्मचर्य व्रत का कड़ाई से। उत्तम मार्जव के अर्थ हो जाएगा, उत्तम मार्जव के अर्थ होता है सरलता एवं कुटिलता का अभाव। ये देखिए, तो इस प्रकार से आपको हो जाएगा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनेकांतवाद का क्या है? बहुरूपता सिद्धांत अनेकांतवाद को कहते हैं। यानी कि राष्ट्र सैयदवाद सापेक्षकता का सिद्धांत, नवावाद आंशिक दृष्टिकोण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कहता अनेकांतवाद तथा सप्तभंगीय या सैयदवाद किस धर्म के प्रमुख दर्शन है? अनेकांतवाद और सप्तभंगीय और सैयदवाद किस धर्म का प्रमुख है? तो ये आपको हो जाएगा कहाँ चला गया, जैन धर्म से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, जैन धर्म। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा अनंत चतुष्टक का अंग है? अनंत चतुष्टय का अंग है, तो ये हो जाएगा आपका अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, है ना, वीर्य। इस प्रकार से 1 2 3 एच हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में किसका मिलान गलत है? मति माने होता है इंद्रिय जनित ज्ञान, ये सही है। श्रुति माने होता है दूसरे के मन को जान लेना, नहीं। श्रुति माने होता है मनः प्राय। यही ऑप्शन गलत है। अवधि माने दिव्य ज्ञान, कैवल्य माने सर्वोच्च ज्ञान। जैन साहित्य को क्या कहा गया? जैन साहित्य को जो कहा गया है आगम कहा गया है। किस मत के अनुसार विश्व शाश्वत है परंतु दृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारता? ये किस मत के अनुसार होता है? तो ये जैन मत के अनुसार कहता है कि विश्व शाश्वत है परंतु सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के लिए ज्ञान स्रोत है ना? कौन सा जैन धर्म के लिए ज्ञान स्रोत है? तो कौन सा है? तो दोस्तों इसमें से प्रत्यक्ष भी हो सकती है, अनुमान भी हो सकता है, तीर्थंकरों के वचन से भी होता है। उपयुक्त में से सभी। महावीर स्वामी कैवल्य प्राप्ति के बाद क्या कहलाएं? तो कैवल्य प्राप्ति के बाद जो महावीर स्वामी कहलाएं, विजेता कहलाएं, जीन योग्य कहलाएं, अर्ह, निर्ग्रंथ यानी बंधन रहता, इनमें से सभी चीज कहलाएं। 2015 में किस हाईकोर्ट ने संथारा प्रथा को आत्महत्या बताते हुए संथारा प्रथा पर रोक लगा दिया गया? तो ये राजस्थान कोर्ट ने लगा दिया था। संथारा प्रथा का संबंध किस धर्म से? तो संथारा प्रथा जैन धर्म से। जैन धर्म की भाषा क्या थी? तो जैन धर्म की भाषा जो थी, इनका भाषा प्राकृत थी। क्या थी? प्राकृत थी। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? तो प्रारंभिक जो जैन भाषा लिखी गई थी वो लिखी गई थी अर्ध मगही में। किसमें? अर्ध मगही में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, आगम संदर्भ में कौन सा सही है? आगम अंतर्गत बहुत सारा पुस्तक आते हैं जैन धर्म के, जैसे 12 अंग, 12 उपांग, 10 परिकीर्ण, 6 छेद सूत्र, है ना, 1 अनुयोग्रा, 1 नंदी, 4 मूल सूत्र। इस प्रकार से लगता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सभी उत्तर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के आचार्य द्वारा आगम ग्रंथों की रचना की गई थी? तो आगम ग्रंथों की जो रचना किए गए थे ये श्वेतांबर के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है? तो आचारांग सूत्र। कथा जैन भिक्षुओं के आचार नियम का विधि, ये बिल्कुल सही है। भागवती सूत्र, महावीर की शिक्षाओं की संग्रह, महावीर के शिक्षाओं की संग्रह नहीं, भागवती सूत्र में जो है महावीर के जीवन और 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। और न्याय धम्म कह आसुत, है ना, न्याय धम्म कह आसुत में महावीर के शिक्षाओं की चर्चा किया गया। तो इस प्रकार से ये दोनों गलत है और एक सही है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होता है। कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने किस भाषा में की थी? तो कल्प सूत्र की रचना जो भद्रबाहु जी ने किए थे वो संस्कृत में किए थे। जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का वर्णन किस जैन साहित्य में मिलता है? तो जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र का जो वर्णन मिलता है वो मिलता है कल्प सूत्र में ही मिलता है, जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र। निम्नलिखित में कौन सा गलत है? तो गलत को चुनते हैं। कहता है उपवास गद साओं में हुन शासको तोरमाल का विस्तार है। जी उवास गद आशाओं में है, उवास गद दशाओं में जो है हुन शासन तोरमाल की विवरण है। भद्रबाहु चरित्र से चंद्रगुप्त मौर्य की राजकाल की घटना मिलता है। जी बिल्कुल मिलता है। भद्रबाहु चरित्र से चंद्रगुप्त मौर्य के राजकाल की घटना मिलता है, ये भी सही है। संलेखना का शाब्दिक अर्थ है बुराई को मिटाना, नहीं, संलेखना के अर्थ है अच्छाई को दिखाना, है ना, ये होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह कलश है। जी मल्लीनाथ की प्रतीक चिन्ह कलश है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी ही तो गलत था, उत्तर सी हो जाएगा। जैन धर्म में कुल कितने पापों की कल्पना की गई है? तो जैन धर्म में कुल पापों की कल्पना जो की गई है 18 पाप की कल्पना की। मिलान करें, सूची है, प्रतीक चिन्ह यानी कि तीर्थ
तीर्थकर और सूची उसका है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना है। अजीतनाथ, अजीतनाथ है ना, अजीतनाथ जो है आपका गज यानी हाथी प्रतीक चिन्ह था। संभवनाथ, संभवनाथ के ये था घोड़ा यानी अश्व है ना। अरनाथ, अरनाथ के जो था आपका मीन, मीन माने मछली, अरनाथ का प्रतीक चिन्ह मीन यानी मछली। मुनि सुरवत है ना, मुनि सुरवत को जो था, मुनि सुरवत कुर्रम, क्या था, कुर्रम था है ना। शांतिनाथ का, शांतिनाथ का क्या था, तो शांतिनाथ के मृग था, हिरण है ना। सुपार्श्वनाथ, सुपार्श्वनाथ के था स्वास्तिक चिन्ह। इसलिए आपको ऑप्शन नंबर देख लीजिए क्या क्या हो जाएगा। 6 1 4 5 3 2, 6 1 4 5 3 2, 6 1 4 5 3 2, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा राजा महावीर के समकालीन था। तो जो महावीर जी के समकालीन था वो राजा कौन कौन था, तो देखिए बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे, चंड प्रद्योत थे और दधिवाहन थे। कालाशोक नहीं थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिंबिसार, अजातशत्रु, चंड प्रद्योत और दंडीवाहक था। निम्नलिखित में से कौन से राजा जैन धर्म के अनुयायी नहीं थे, तो जैन धर्म के अनुयायी नहीं थे ये बिंदुसार नहीं थे, बिंदुसार नहीं थे। निम्नलिखित में से किसने उदयगिरी पहाड़ी में जैन भिक्षुओं के लिए एक गुफा का निर्माण करवाया था, तो आपको ध्यान देना उदयगिरी पहाड़ी जो है उड़ीसा में है, तो वहाँ के राजा खारवेल था, उन्होंने ही निर्माण कराया था। निम्नलिखित में से किस राजवंशों द्वारा जैन धर्म को प्रथम, तो किन राजवंशों द्वारा जैन धर्म को प्रथम संरक्षण मिला था, तो ये ध्यान देना है राष्ट्रकूट, चालुक्य, गंग वंश सभी के द्वारा दिया गया था है ना, सभी के द्वारा दिया गया। यहाँ पे प्रथम यहाँ पे काट दें, प्रथम नहीं होगा, प्रथम नहीं होगा। यहाँ पे निम्नलिखित में किन राजवंशों द्वारा जैन धर्म को संरक्षण दिया गया था, तो राष्ट्रकूटों के द्वारा भी दिया गया था, चालुक्य, गंग वंश सबके साथ। रत्नमालिक है ना, रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना किसने किया, रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना अमोघ वर्ष ने किया था। गोमतेश्वर यानी गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो दोस्तों ये चामुंड राय के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा, चामुंड राय द्वारा कराया गया था। बाहुबली यानी गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है, तो ये सरवनबेल गोला में स्थित है। आगे देखिए, आगे प्रश्न कहता है प्रथम जैन सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो प्रथम जैन धर्म की अध्यक्षता जो क्या था, अस्तुल भद्र ने किया था। प्रथम जैन सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था दोस्तों, तो प्रथम जैन सम्मेलन हुआ था 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय जैन सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, तो द्वितीय जैन सम्मेलन जो हुआ था आपको 513 से 512 का भी देता है, कभी 513 देता है या कभी 516 देता है, यानी 513 ईसा पूर्व, 516 ईसा पूर्व, 512 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। यह ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। किस काल में मथुरा जैन कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना था, तो किस काल में, आपको कुषाण काल में मथुरा जैन कला की एक महत्वपूर्ण केंद्र था कुषाण काल में। किस काल में जैन कला की मथुरा शैली का उन्नत अवस्था था, तो आपको समझना होगा यहाँ गुप्त काल में। यहाँ पे क्या मथुरा जैन कला के महत्वपूर्ण केंद्र था कुषाण काल में, और किस काल में जैन कला की मथुरा शैली का उन्नत हुआ है ना, कला और शैली में अंतर है, तो ये गुप्त काल में शैली का उन्नत हुआ था। ऋषभनाथ मंदिर, जल मंदिर है ना, मोगिती मंदिर, कुमार ग्राम, प्राचीन मईझिर और श्वेतांबर त्रिकुलपुर तीर्थ का मंदिर का संबंध किस धर्म से है, तो जैन धर्म से है। कौन सा कथन असत्य है, असत्य को चुने। असत्य का था श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक अस्तुलभद्र थे जी। दिगंबर संप्रदाय में स्त्रियों का निर्माण संभव नहीं था, ये नहीं, ये भी सही बात है। दिगंबर मानता था कि स्त्रियों का निर्माण संभव नहीं है। श्वेतांबर संप्रदाय कट्टरपंथी था, श्वेतांबर नहीं था कट्टरपंथी, दिगंबर था। ये श्वेतांबर जो था उदारवादी था है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत होगा। अगला प्रश्न, अगला देखिए क्या बोलता है। दिगंबर संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक था जी, वस्त्र त्यागना आवश्यक था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें गलत है। एक A B D सही है।
जैन धर्म के विभाजन किस जैन सम्मेलन में हुआ था? तो जैन धर्म के जो विभाजन हुआ था ये प्रथम जैन सम्मेलन में ही हो गया था, है ना, प्रथम जैन सम्मेलन में हो गया था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन था? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मौखलीपुत्र गोसाल था। अगला प्रश्न देखिए, कहता भारत में धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध जो है आपका ये जैन मत से है। किससे? जैन, वो भी श्वेतांबर से है ना। स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध जैन मत के श्वेतांबर से है। 71 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है 72 नंबर प्रश्न, जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया था? तो ये महावीर स्वामी ने कहा था कि सभी वस्त्र को त्यागो। अगला, निम्नलिखित में किसका मिलान सही सुमेलित है? तो श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाला था जी, दिगंबर नग्न रहने वाला था जी, यानी कि ए और दो दोनों सही उत्तर हो जाएगा। जैन धर्म के पतन के निम्न कारणों पर विचार कीजिए। तो जैन धर्म के पतन के निम्नलिखित कारण क्या क्या था? तो देखिए दोस्तों, इसमें जो था उत्पीड़न, कठोर व्रत और तपस्या पर बल जी, अहिंसा पर अत्यधिक बल जी, वर्ण व्यवस्था के दर्शन को बनाए रखना जी, बौद्ध धर्म का विस्तार एवं ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान होना, ये भी कारण सही है। यानी 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। बाबर के गुफाओं का, है ना, बाबर ने बराबर के गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया? तो ये आजीवकों के लिए किया था, आजीवकों के लिए किया गया था। निम्न सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित इस प्रकार से देखो, नकुलिस न लकुलिस, क्या कर लेना है? लकुलिस, लकुलिस किससे संबंधित था? तो ये पशुपति से, है ना, पशुपति से संबंधित था। नागा अर्जुन शून्यवाद का जनक। भद्रबाहु ये आपको जैन धर्म से संबंधित था। गोसाल आजीवक संप्रदाय से संबंधित था। तो इस प्रकार से हो जाएगा 3 2 4 1, 3 2 4 1, 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ है निर्धारित करता है? भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है। ये किसका कहना था? तो ये आजीवकों को कहना था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है। 78 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है संप्रदाय जो नियति के अटलता में विश्वास करता था, वो संप्रदाय कौन था जो नियति के अटलता पर विश्वास करता था? तो ये था आपका नियति की अटलता पर विश्वास करता था, वो आजीवक संप्रदाय था। कौन था? आजीवक संप्रदाय था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कहता दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, बौद्ध धर्म का विरोधात्मक थे? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ के महिलाओं इक्ष्वाकु शासक जो दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु था, वहाँ के महिलाओं ने बौद्ध धर्म को क्या किया था? अपनाया, मतलब कि अपना रखा था। तो अब यहाँ से तो वहाँ के शासक बौद्ध धर्म को विरोधात्मक तो नहीं हो सकता है, इसलिए ये गलत है। पूर्व भारत में पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे जी, बिल्कुल था, बौद्ध मत के समर्थक थे। ऑप्शन नंबर 2 सिर्फ सही है। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मरण जो है आपको संलेखना विधि से जो मृत्यु प्राप्त करता था, तो जैन धर्म में था जी, जैन दर्शन में, है ना। किसमें था? जैन दर्शन में था, जैन दर्शन में था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 80 के बी हो जाएगा, 80 का बी। निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत का अनुरूप है? तो ये जैन सिद्धांत के अनुरूप है। कर्म के विनष्ट करने के सुनिश्चित मार्ग तपस्याचार्य है जी। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है, ये भी सही उसके अनुसार है, जैन धर्म के अनुसार। कहता है कि कर्म आत्मा का विनाश है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, अवश्य ही इसका अंत करना चाहिए। तो ये तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर डी कुट भाषा सही है। आगे देखिए, आगे कहता है